मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी इस टाइम जंतर मंतर पर हूँ और पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हुए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं विजय सर। विजय सर राम राम। पूर्व सैनिकों को राम राम। सर बताइए जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? आज 380 दिन हो गए आपके। तब मैं जनता को कहना चाहूँगा, देखिए कई बार हमारे पूर्व सैनिक सोचते हैं कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि परमिशन हमें जो है पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी और इन सब चीज़ों की जो है जो मांग करनी पड़ेगी किससे? इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन किसी भी धरने की इजाज़त नहीं देता। उस समय हमारे पास क्या हथियार रह जाता है साहब? हमारे पूर्व सैनिक जो हैं संशय में ना रहे, हमारे पास हथियार रह जाएगा कि हम जो हमने कमिटमेंट किया हुआ है कि हमारे जो है नेशनल प्रधान बापू प्रगट सिंह जी जो है प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जिस सीट से वो लड़ेंगे उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री के खिलाफ हमारे जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। और एक हमारे मोहन रंगन सर ने भी बोल रखा है कि अगर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ये कहेगी तो मैं जनरल वीके सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जहां से वो खड़ा होगी। उस समय मेरे पूर्व सैनिकों, हम ये कारण आप ये ना समझे कि हम कहीं जीतने के लिए जा रहे हैं। हम जीत तो सकते नहीं, लेकिन हम हमारी मांगों को कैसे, इस धरने को सुचारू रूप से आगे कैसे चलाएंगे, उसके लिए सबसे बड़ा ये है कि हम इलेक्शन में उतरना पड़ेगा। और हम कोई प्रचार नहीं करेंगे जीतने वाला, हम प्रचार करेंगे क्या? हम प्रचार करेंगे कि हमारे साथ विसंगतियां क्या की है इस सरकार ने और हम क्यों इस इलेक्शन में इनके विरुद्ध खड़े हुए हैं, ताकि जन जन तक हमारी समस्याएं जाए और लोगों को मालूम हो। आज तो ये पूर्व सैनिकों के बीच में है, सब पूरी जनता को, इस देश की जनता को भी मालूम हो कि इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने हमारे साथ क्या क्या जो है भेदभाव किए हैं। कहाँ तक जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व दिया उनके साथ क्या क्या बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो मैं मेरे पूर्व सैनिकों से कहना चाहूँगा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही धरना सिर्फ यहाँ से उठेगा। धरना हमारे दिलों में है साहब, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी हमारे दिलों में है, ये धरना हमारे दिल में है, इसको जारी रखा जाएगा चुनाव के दौरान। तो मतलब किसी सर इन्होंने बोला है कि मतलब कि अभी धरना जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो हम उठा लेंगे, तो क्या उसके बाद फिर कंटिन्यू चलेगा आगे? बिल्कुल सर, आने वाला सरकार के सामने जो कुर्सियों में जो भी हमारा प्रधानमंत्री के सीट में और रक्षा मंत्री के सीट में जो भी बैठा है, प्रधान में जो हमारा राष्ट्रपति के सीट में जो भी बैठा है, उनका सामने हमारा निवेदन जाएंगे, वो कंटिन्यूस जाएंगे। जो नीचे का जो इसको निकाल, ये मतलब हमारा 1 साल का जो मेहनत को भी इसके अंदर हम उसको दिखाएंगे। और दूसरी बात ये है, जो अपना आचार संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लगने के बाद जो हमारा चुनाव में हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेता उतरेंगे करके जो बोला है, उनको ये कोई जीत हासिल करके कोई पद लेके कुर्सी में बैठने का शौक में नहीं है। ये हम ये कर सकता है क्योंकि अधिकार है। आज हम 1 साल से हमको बिठा के हमारा एक वर्ग का बात सुन के हमारा प्रधानमंत्री ये दोहरे नीति करके रखा है, हमें बातचीत का रास्ता टेबल नहीं दे रहा है, मुलाकात करने का मौका नहीं दे रहा है। तो रक्षा मंत्री के पास मुलाकात करने के लिए बोलता है, कई बार उनका साथ में मुलाकात के लिए कपिल सियानी ने लेटर लिख के, उसका रिमांडर भी लिख के कम से कम 3-3 साल हो चुका है, उनका अभी भी उनका प्रधानमंत्री से बात करने का वो चांस नहीं दे रहा है। तो हमारा प्रधानमंत्री टाइम निकाल के चले जाता है, चीता ड्रेस पहन लेता है, फौजियों के बीच में खड़ा हो जाता है, मिठाई खा लेता है, सब कुछ उनको पाता है। तो हमें धोखा में रख के ये सब कर रहा है, तो हम उनको ये दिखाना चाहता है, ये जो पद जो आपने लिया है उस पद वोट का बिल में जनता को वोट से है, लेकिन हम जो फौजी बन के हम रिटायरमेंट होकर अब हमने जहाँ पर है ना, हम ट्रेनिंग करके हम हजारों के बीच में से हम सिलेक्शन होके वहाँ पर जाके अपना पूरा काम कार्यकाल पूरा करके, उसके अंदर डिसिप्लिन होता है। अगर हमने छुट्टी भी काटा हो और खाना भी खाया हो, अगर हम टॉयलेट में भी गया हो, वो कानून से नियम से गया है, हमारा मर्जी से नहीं जा सकता था। ऐसी नौकरी करके हमें आया हुआ है, तो वो नौकरी हम ट्रेनिंग के साथ में जो हम भी शपथ खा के जो शपथ आरोहण करके ही हम ये पद पाया हुआ है, करके निकल के आया है।
हम 5 साल का बीच में हमें पेंशन चाहिए करके हम नहीं बोल रहा हूँ। जो राजनीतिक पार्टी सांसद का पेंशन, एमएलए का पेंशन और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का पेंशन, जो मुख्यमंत्री का 3-3 पेंशन, प्रधानमंत्री का 2-2 पेंशन, ये सब हम नहीं ले रहा है। ये कोई हिस्ट्री नहीं है। हमारा एक ही पेंशन, वो हमारा जान को हथेली में रहकर हम नौकरी किया था, जान को हथेली में रहकर हमने ड्यूटी किया है, उसी की एक ही पेंशन देता है। वो एक पेंशन की वजह से, उसी की वजह से हम अपने जान को हथेली में रखा था, उसी की वजह से ये मंत्री सब कुछ, ये संतरी हो, मंत्री हो, देशवासी हो, सुरक्षित रहता है। 1 मिनट के अंदर उनको धोखा देंगे, फौजियों के बीच में जाकर मिठाई खाना, और जो 1 साल से बैठा हुआ फौजियों को देखना नहीं, और उनका तोड़ने के लिए जो नुमाइंदा लगा कर रखा है, लीडरों ने काम कर रहा है, उनका ड्रिल का साथ में बुल के उनका साथ में खड़ा होके हंसना, और उसके बाद देश को प्यारे जो देश के बारे में बात करना और सैनिकों का नाम लेके वोट लेना। तो सैनिकों ने ये वोट लेने वाला बात है। इसके लिए हमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। जो उस जगह पर हम खड़ा हो जाएंगे, हो सकता है हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उनके अगेंस्ट में खड़ा है प्रगट सामकी साहब ने, उनको 1 लाख वोट मिलना जब वाले बात है, तो हो सकता है उसमें 10,000 वोट कट जाएंगे। हमारा पूर्व सैनिक उनको देने वाला वोट, जो उनको देंगे करके सोच के रखा हुआ वोट, बाबू प्रगट सिंह के ऊपर मार सकता है। तो वोट का चोट मार होता है उसमें, वोट का चोट इनको लगेंगे, उसी के लिए वो चुनाव का मैदान में उतरेंगे। यही इसलिए हमने घोषणा किया है। और हमने ये भी घोषणा किया है, सेना का कितना भी अफसर ऑल इंडिया लेवल में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जो क्षेत्र के अंदर उन्होंने टिकट ले चुनाव लड़े किसी भी पार्टी से, जेसीओ जवान उनको वोट नहीं देंगे, जेसीओ जवान का परिवार उनको वोट नहीं देंगे, जेसीओ जवान का जो जितना भी मित्र है उसको भी हम लोगों ने समझाएंगे। ठीक है, हम उसको वोट नहीं, उनको ऊपर हमें विश्वास है, उनको वोट देंगे। और हमारे जेसीओ जवान किसी भी जगह पर किसी भी राजनीतिक दल से लगे है जेसीओ जवान, हम उनसे ये विनती कर रहा हूँ, आप अपना प्रकटन, जो आपने जो पत्र बनाता ना, क्या बोलता है वो, पहले चुनाव का पहले राजनीतिक पार्टी बनाता ना, एक तरीका मेरा सरकार आने के बाद घोषणा पत्र घोषणा ये वो बनाते हैं हम अपना, जैसे हम मेमोरेंडम देते हैं, वो आपका एक घोषणा पत्र बनाते हैं कि हम आपके लिए ये कार्य करेंगे। देखो, एक बात ऐसे है, हमारा 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पर सारी राजनीतिक पार्टी अपना घोषणा पत्र बना रहा था। भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र बनाया था। उस घोषणा पत्र में कभी अग्निवीर का नाम नहीं था। हमने हमारा घोषणा पत्र में लिखा हुआ है अग्निवीर लेकर आएंगे, उन्होंने उस घोषणा पत्र में अग्निवीर के बारे में नहीं लिखा था। अगर उसने उस घोषणा पत्र में हम 4-4 साल के लिए फौजी को ले लेंगे, उसमें 100 फौजी को लेके 25 फौजी को हम परमानेंट नौकरी दे देंगे, बाकी जो 75 जो जंबाज फौजी को हमने भिखारी बना के रोड में भेज देंगे और उनका हाथ में कटोरा दे देंगे, उनको हम चौकीदार बनाएंगे। ये घोषणा पत्र में नहीं लिखा था। अगर लिखा होने से आज वो सरकार नहीं बनना था, लेकिन धोखा दिया, घोषणा पत्र तक छुपा के बनाया, उसके अंदर बड़ा बड़ा चढ़ा के बात किया। अब उसके बाद घोषणा पत्र में ना लिखा। अगर मान लो हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार का निधि है, सरकार हो सकता है वो सोच रहा होगा हमारा आर्थिक स्थिति कमजोर है, हमारा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इसलिए हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो ये क्या सीधा जवान जैसे को ऊपर, क्यों हमारा अफसर भी तो था, हमारा पास अफसर भी है, उसको पहले करके देखना था ना, वो कम स्ट्रेंथ थे। ठीक है, वो नहीं होने से उनका काम नीचे वाला करने के लिए तैयार है। आप जो बोलो एक सिलेक्शन करके देखना, एक सिलेक्शन करके देखना, कमांडो का सिलेक्शन करो, कमांडो बन जाता है सिपाहियों के बीच में आके। एक सिलेक्शन करो ना अफसरों का, मैं मतलब जंबाज अफसर निकल के चले जाएंगे, कभी भ्रष्टाचार में नहीं जुड़ेंगे। उनको पता मैं सिपाही थे, मेरा तनख्वाह सिपाही में मेरे को 25,000 मिलता था, आज मेरा 1 लाख रुपया तनख्वाह हो गया। वो 75,000 एक्स्ट्रा ले रहा ना, वो वफादार ईमानदार बनेंगे और अपना सेना को दल को भी लेके जाएंगे। बाप दादा जो अफसर बन के बैठा होगा, जामाद को अफसर बनाएंगे और अपना क्या बोलता है, अपना बेटे को अफसर बनाएंगे, अपना बेटी को अफसर बनाएंगे। एक ऐसी एक दुकानदारी जैसा एक जो बना कर रखा है, जो हम अपना बंदे को आगे लेके जाएंगे। तो इसी जैसा तरीका जो बना कर रखा है, ये ऐसी जगह पर क्यों अग्निवीर लेके नहीं आए? देखो, फौजियों के लिए भी एक कोटा होता है, अपना बच्चों के लिए 5% दिया जाता है फौजियों को, अपना बच्चे को, वो भी पूरा सिलेक्शन पूरा करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा कुछ रियायत देता है हाइट वेट में, जो अपना हाइट वेट के ऊपर थोड़ा सा रियायत मिलता है उसका, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे वो फौज का अंदर एंट्री होता है, एक्स सर्विसमैन कोटा बोलते हैं। क्या वो भी 4 साल के बाद वो आएंगे
पहले जो 17 साल का नौकरी करके आया हुआ सिपाही बाप किसी होटल का सामने जो सिक्योरिटी का ड्यूटी कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया इन्होंने। इनका पुनर्वास यही है। अब उस जगह पर सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा है, तो बेटा भी 4 साल के बाद आएंगे तो वो बाप का साथ में आकर ड्यूटी करेंगे। वो क्या बना कर रखा है इन्होंने ये ड्रामा। तो अफसरों को भी करके दिखाया ना, अफसरों को भी जो अच्छी स्कीम है करके बोल रहा है, अफसरों ने भी तो रिकमेंड किया अच्छी स्कीम है। जैसे चुनाव आ गया तो कई अफसर निकल के आ गया अग्निवीर का पीछे। अरे यार, अग्निवीर ला के कम से कम 3-4 साल हो गए, ठीक है। अब भी चुनाव आ गया तो हमारा एक अफसर चिल्ला रहा है, गड़न गड़न भाषण दे रहा है, धूनी चाली मतलब थालियां बजा रहा है हमारा व्हाट्सएप ग्रुपों में, हमारा जो अपना एक्सर्विस में बैठ के। अरे यार, उसको हीरो बना दिया। अरे वो हीरो थोड़ी था वो। अभी उनको चुनाव में आगे बढ़ना है, उनको पता है हमारा जो नष्ट क्या है, ठीक है। अभी तक चुप रहा है। यही आर्मी के तीनों सेना प्रमुखों ने रिकमेंड किया, तभी तो सरकार ने इसको ले गया। तो उन्होंने क्यों नहीं बोला हमारा आर्मी का अफसरों को भी ये लेकर आओ। और भी बेल्ट फोर्स बहुत है, स्टेट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको क्यों नहीं, उनका अंदर क्यों नहीं लेके आए। ये है आप समझने वाला बात, ठीक है। इसलिए मेरा बिंदी है, हमारा नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय। मैं जनक फौजी जंतर मंत्र से मेरी तरफ से सभी को। हाँ जी, बोलिए सर। सर मैं बताना चाहूँगा, देखिए जब अग्निवीर आया, देखिए जब 7 CPC आ रहा था तो 1-1.5 साल के लिए रोका गया था। यहाँ हमारे जो प्रेसिडेंट जनरल है, इस चीज को बाद में आके आप किताब लिख रहे हैं, क्या उस समय इस चीज की मांग नहीं कर सकते थे? नहीं, ये जो आप ये कर रहे हैं, पहले एक थोड़ा देखिए, इसको चेक कीजिए 4 साल के लिए कि इसमें क्या परिणाम निकलते हैं, उसके बाद इसको पूर्णतः लागू कीजिए। और लागू भी हो तो कीजिए तो सबके लिए कीजिए। किसी एक वर्ग को क्यों गड्ढे में धकेला जा रहा है? क्या ये इस देश के अंदर अब मतलब जो कमजोर वर्ग है उसको क्या आप दबाने का ही काम किया जा रहा है? जो भी इस सरकार के साथ है ना, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, आप देखिए, आप करके आगे आपको पेंशन मिल रही है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे भाई बाहर आएंगे ना, तब वो अगर आपसे पूछेंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा देने के लिए। अगर कोई भी चीज़ को लागू करना है, पहले उसे देखना है कि इसके परिणाम क्या होंगे और दुष्परिणाम क्या होंगे। इस देश में अब यही हो जा रहा है कि जो कुछ आए लाओ लागू कर दो, उसके दुष्परिणाम को देखने की कोशिश नहीं की जा रही है। हम लोग कभी भी जब कोई ऑपरेशन करने जाते थे, क्या पहले ही चले जाते थे कि ना ऑपरेशन कर देंगे? उसके बारे में 50 बार ब्रीफिंग होती थी कि अगर ऐसा जो है गलत हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। मेरी बातों को समझिए और ध्यान दीजिए कि हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं हैं, हम विरोध में हैं, हम अपनी विसंगतियों के विरोध में हैं। जो हमारे साथ हमारी पेंशन में विसंगतियाँ कर दी गई है, हम सिर्फ उसी के विरोध में हैं। ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक जो धरने पर बैठे हुए हैं। इसी के सामने जनक फौजी, मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।